हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना है जय माता दी, क्योंकि कन्या पूजन करने की सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपको मिलने वाली है 6 अप्रैल कन्या पूजन। कन्या को मत खिलाना है यह चीज़, माता दुर्गा हो जाती है क्रोधित। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक के देखना है, और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से करना है। तो चलिए, और जो भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं उनसे यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगे माता रानी का वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और बहुत सारे भाई बहन जो है वो नहीं भी करते हैं, और बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं मनाते हैं। तो देखिए, जो भी नहीं करते हैं वो भी कन्या को पूजन करवा सकते हैं, और उनके भोजन में क्या क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए तो हम ये जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक को ज़रूर से देखना है, और वीडियो कहीं से भी। कन्या पूजन करने से हमारी जो होती है वो समस्त पीड़ा दूर होती है दोस्तों। ग्रह कलेश जो हमारी घर में होती है वो भी कन्या पूजन से दूर हो जाते हैं दोस्तों। गरीब व्यक्ति को भी ये कन्या पूजन ज़रूर से करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में कब करना है ये वो भी जानते हैं, और ऐसे भी मैं कई वीडियो में बता रखे हूँ। तो 4 अप्रैल को भी कन्या पूजन किया जाएगा, और शनिवार को अष्टमी बनाने जाएंगे। 6 अप्रैल को मनाए जाएगा, जो कि नवमी तो इन दोनों तिथियों में कर सकते हैं, और जो लोग करते हैं नवमी में तो इन दोनों समय में कन्या पूजन हर हाल में अवश्य कर लेना चाहिए। और 9 दिन के नवरात्रि में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, और बहुत सारे लोग करते हैं, और बहुत सारे 10 दिनों को लोग होते हैं। और उसमें साथ ही माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माता रानी की फल प्राप्त होता है। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखते हैं और आपकी सभी कष्टों से निवारण करते हैं। माँ की उपासना से आपको विनम्रता का करते हैं, जैसे कि दरिद्रता को दूर करते हैं, नकारात्मक जो हमारे घर में होते हैं वो भी दूर हो जाता है दोस्तों। तो उनको ज़रूर से करना चाहिए। कन्या पूजन जो होता है वो फूल की तरह नाजुक होती है, तो सर्व पूज्य है। और कन्या के पूजन करने से माता 9 देवियों को समस्त ब्रह्मांड के शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि का निवास होता है कन्या का मस्तक पे। तो कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सदैव पूजनीय है, माँ का सम्मान है। माना जाता है कि व्रत हो या उपासना हो, माता रानी की तरह उपासना करने से आपकी उपासना से नहीं होता है दोस्तों, कन्या का पूजन करने से होता है। तो आपको कन्या को भोग जरूर लगाना चाहिए और उन्हें पसंद करना चाहिए। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए आपको गिफ्ट और उपहार दिया जाता है। माना जाता है कन्याओं को कोई भेंट दी जाए तो वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। माता रानी अर्थात आपको वैष्णव ने वो स्वीकार कर ली, जिन पे कन्या पर स्वीकार कर लेते हैं, और माता रानी के कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। और कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होते हैं दोस्तों, उनको समस्त में ब्रह्मांड में पूजा होता है। उनसे संपूर्ण उससे ज़्यादा लाभ मिलता है, और इनसे करने की
तो वही पुण्य मिलता है। माता रानी के कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है दोस्तों। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए और कन्या को सताना नहीं चाहिए। और कन्याओं को पूजन करने से कम ही होती है, और कन्या का पूजा करने से मन ही कोई मतलब माता देवी आपके घर में स्वयं आती है। और आपको इन चीज़ों को करना चाहिए। 2 साल से लेके 11 साल तक के बच्चों को पूजा करना चाहिए और चरण उनको ज़रूर धोना चाहिए। और उनके बाद उनको मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए और कंघी जो होता है वो भी करनी चाहिए। और कन्या को हाथ पकड़कर पैर पकड़ के और उनको अपने घर ज़रूर लेके आए। और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो होता है माता रानी के लिए जय माता दी ज़रूर से लिख दीजिएगा। और जो लोग अपने माता वैष्णो को पसंद करना चाहते हैं तो आप अपने घर में उस दिन जैसे कि तामसिक भोजन, लहसुन प्याज वाला चीज़, अगर बेशक आप घर की चीज़ में नहीं दे रहे हो, बाहर का चीज़ अगर ऐसे कुछ खा रहे हो तो आपको बहुत भारी अपमान होता है। और कन्या जब आए तो अपने कन्या को चरण को दूध और पानी से धोना चाहिए। और माया वैष्णो प्रसन्न होता है और मर्दों को ही धोना चाहिए। और साफ जगहों पे कन्या को बैठाना चाहिए और माथे पर अक्षत और कुमकुम से लगाना चाहिए। फिर उनको भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन कन्याओं को थाली में कभी भी 3 पूरियां मत रखें, उससे घोर अशुभ माना जाते हैं। 3 रोटी और 3 पूरियां मरने वाले व्यक्ति के लिए रखे जाते हैं और जेल के कैदी को दिया जाता है। तो 1-2 करके दे सकते हैं, ऐसे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। लाल चुन्नी ओढ़ाना चाहिए और खीर, पूरी, हलवा, चना और तथा आलू की सब्जी ये सब भी आप खिला सकते हो। लेकिन पनीर भी खिला सकते हैं। प्रिय भोजन है खीर, हलवा, पूरी यही है। भूल से भी इसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही माता रानी क्रोधित हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग चिप्स, कुरकुरे इनका दे देते हैं। तो यही करना चाहिए दोस्तों। और इनके बाद उनको भोजन तब कराना चाहिए। और भोजन कराने के बाद आप खोइछा यानी कि खोइछा में कच्चा चावल, हल्दी के गांठे, दुर्वा और कुछ आप दक्षिणा वाले पैसे, अगर आप माता रानी के खोइच भरते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और माता रानी आपके घर में सदा निवास करती है और आपको जन्म जन्मांतर तक की धन की आगमन होती रहती है। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो आप लोग जो लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों, उनको भी करना चाहिए। चाहे आप बेशक कुछ ना बनाओ, लेकिन कम से कम बहुत गरीब हो तो आप हलवा ही बना के खिला दो। क्योंकि पूरियाँ के लिए आपको तेल चाहिए है ना। तो तेल नहीं है कोई बात नहीं, आप हलवा भी बना के खिला सकते हो। और उसमें भी नहीं हो सके तो आप बढ़िया सा पूरी भी बना सकते हो। और उस दिन खिलाने के बाद आपको जो गरीबी दूर होगी, आप यकीन नहीं करेंगे। और माता रानी आपके घर में इतना धन देंगे, इतना देंगे कि जिनको आप संभाल नहीं पाओगे और आपकी गरीबी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। तो आपको ये कार्य ज़रूर से करना चाहिए और उनके बाद आपको ये लाभ उठाना है दोस्तों। और जो भाई बहन ये कार्य नहीं कर पाता है तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा मतलब वो हो जाता है। जैसे कि हम 100 कन्या का, जैसे महायज्ञ का जो हम दान करते हैं, महायज्ञ करते हैं, उसका भी पुण्य मिलता है। जो हम 100 बार 10 बार गंगा नहाते हैं उनका पुण्य मिलता है। तो आपको सबसे पहले
ये कार्य करना चाहिए हर घर में, चाहे वो कितना भी आर्थिक स्थिति खराब हो, चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार करके ज़रूर देखें। व्रत भले करे या ना करे, लेकिन कन्या पूजन अवश्य में करे। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है और आपके घर में हमेशा धन की आगमन होता है, बढ़ोतरी होता है और भगवान माता रानी आपके घर में सदैव निवास करती है। तो माता रानी और अपने घर तक को कन्या को जरूर लाए और पूजन जरूर से करे और उनकी चरण स्पर्श करे और माता रानी से प्रार्थना करे कि हे माँ, हमसे जो टूटी फूटी गलती हुई हो हमें क्षमा करे और हमारे घर में आप पधारिए और हमसे जो भी चीज़ हो वो माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए। और जब कन्या का आप कुछ गिफ्ट दो तो वो कोई तरह की चॉकलेट दे दो यानी मीठा, तो वो चलेगा। और आप उनको दक्षिणा में जैसे कि आप लाल चुन्नी ज़रूर देना चाहिए उनको और उनका भेंट में, और उनके बाद उनको कुछ दक्षिणा देना चाहिए। और जितने कन्या आपके घर से खुशी हो के जाएंगे उतना ही आपको धन का आगमन होगा, उतने ही बड़ा स्रोत खुलेगा और घर में जितने पितृदोष, सर्प दोष, जो भी दोष हो सब कुछ आपको नष्ट हो जाएगा बहुत जल्द। तो माता रानी में इतनी शक्ति है। माँ वैष्णो आपकी घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करेगी। और जो लोग व्यक्ति इन चीज़ को अनादर या अपमान करते हैं और उस टाइम या टमाटर, जैसे कि टमाटर का बहुत जगह यूज करते हैं और बहुत जगह नहीं भी करते हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ फलाहार में भी खाते हैं, लेकिन दोस्तों माना जाए तो टमाटर को यूज नहीं करनी चाहिए। और जैसे मसालेदार सब्जी कि इसमें बनते हैं तो वो भी नहीं खानी चाहिए। और उनके बाद आपको एकदम उसमें सबसे माता रानी की फेवरेट है मीठा चना का छोले, हलवा, पूरी और यही। तो बिल्कुल आपको सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। और जो व्यक्ति इन दौरान में यानी कि ये कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं तो हम ये चीज़ खाएं जैसे मांस, मदिरा, ये सब, तो उनको बहुत ही बड़ा पाप लगता है और वो पाप की भागीदारी बनता है। तो दोस्तों उनको इन चीज़ों से बचनी चाहिए और इन चीज़ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने से उनके घर में दरिद्रता की निवास होगी और माता रानी रुष्ट होकर आपके घर छोड़ के चली जाएगी। तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। जहाँ तक के हो आप अपने घर के उस दिन बहुत अच्छे सा उनका आसन जमाइए, बैठाइए और भोजन करवाइए। नहीं हो सके तो आपके यहाँ कन्या अगर नहीं मिल रही हो तो आप मंदिर में भी जाके कन्या मिलते हैं वहाँ पे जाके करवाइए। लेकिन सबसे अच्छा वो होता है कि आप अपने घर पे लाके अगर कन्या भोजन करवाते हो तो आपको जो घर का अंदर में जो कलेश है, जो विघ्न है, वो सभी टल जाता है। और उस दिन माता रानी के पूजन करने के बाद आप गरीब मंद में भी अगर आप इतनी समर्थ हो तो गरीबों को भी दान करो। जो व्यक्ति मतलब उन समर्थ है उसका करने का मतलब समर्थ है तो वो व्यक्ति कर सकते हैं और दान पुण्य, और उनके बाद उनको खुशी खुशी भेजना चाहिए। और आप चाहो तो मीठे जल का भी, आप गर्मी आ गई हैं तो उनका भी दान कर सकते हो। आप चाहो तो छोले का भंडारा भी कर सकते हो, आप चाहो तो हलवा पूरी छोला भी कर सकते हो। आप जितनी बजट हैं आपके पास आप उतना ही करेंगे, लेकिन हाँ गरीब अमीर सबको देना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये होता है कि एक अगर कर रहे हैं तो दूसरा अपने ही घर उठा उठा कर रख रहे हैं, तो ये चीज़ ना उनको महापाप लगता है। और उनका जब पाप लगता है तो वो कहीं के नहीं बचता है। कभी भी माता रानी के जैसे कि नारियल भी आपको देना चाहिए। उनकी थाली में जो श्रेष्ठ होती है वो होता है नारियल, आप उनको तोड़ के दें और उनको खिलाएं, जिससे कि वो कन्या जब आपके घर से खा के जाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। और बहुत ही, और उनका जो मस्तक पर आप मस्तक को छुएंगे तिलक लगाते समय तो वो आपको पता है 33 कोटि माता रानी का दर्शन होगा। 33 कोटि देवी देवता का, माता रानी का ही नहीं, तो उनके सिर पर वही होता है। और बच्चे हो या बड़े, लेकिन आपको उनकी
पूजा करने चाहिए। और कन्या का जो उम्र होता है 2 से लेके और 11 साल तक का ही करना चाहिए। इससे बड़ी वाले कन्या को खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ का भी ध्यान रखें। और उस दौरान आप कोई अगर जैसे आप मानसिक धर्म में हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप किसी से खिलवा दीजिए। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे जी।